गुड आफ्टरनून क्लास 8 एसएसटी में हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 57 पे है। समझ आया? तो आज इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आया? चलो, एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर जो है ये वर्ड जो है एग्रीकल्चर ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड से आया है। जो दो वर्ड्स मिलकर बने हैं, एग्री और कल्चर। ठीक है, एग्री और कल्चर, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब है सॉइल यानी कि मिट्टी, जिसमें हम हिंदी में हम बोलेंगे मिट्टी। ठीक है, कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन, जिसको हम बोलेंगे खेती या जुताई बोलेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, जो हम खेत पे मिट्टी में जो जुताई करते हैं, जो खेती करते हैं, उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। समझ में आया? एग्रीकल्चर थस मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर का मतलब अब ये हुआ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की कल्टीवेशन करना, उसकी खेती करना, जुताई करना। किस लिए? उस पे क्रॉप्स उगाने के लिए। ठीक है, और एग्रीकल्चर में रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी आता है, जैसे गाय भैंसों को पालना, मुर्गियाँ रखना, जिसको पाउल्ट्री हम बोलते हैं, वो भी एग्रीकल्चर में आते हैं। समझ में आया? एग्रीकल्चर का मीनिंग समझ में आ गया ना? एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है। दो वर्ड्स मिलकर एग्रीकल्चर बना हुआ है, वो है एग्री या एगर या और कल्चर। ठीक है, एग्री का मतलब होता है सॉइल, लैंड, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक प्लांट होता है, ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है। ठीक है, अब ये एक प्लांट है, ये एक क्रॉप है, जैसे कि मान लो ये वीट है, गेहूं है, ये गेहूं का प्लांट है। अब जब ये इस वीट से, इस गेहूं से क्या बनेगा? बिस्किट बनेगा, ब्रेड बनेगा। ठीक है, इससे ब्रेड बनेगा, बिस्किट बनेगा, और भी बहुत कुछ बनेगा। अब ये हो गया फिनिश गुड्स, है ना? ये किससे बना? वीट से बना। सॉरी। अब ये प्लांट से ये फिनिश गुड्स तक, ये फिनिश गुड्स हो गया, फिनिश प्रोडक्ट्स हो गया। गुड्स तक पहुंचने में 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज लगता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज is an activity of providing, making and buying और selling भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है कौन कौन से है? प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है, टर्शियरी एक्टिविटी है। ठीक है, एक प्लांट को फिनिश गुड्स बनने तक 3 तरह के उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी लगते हैं, अलग अलग दौर से, या उसको अलग अलग आर्थिक गतिविधियों से उसको गुजरना पड़ता है, जैसे कि। ठीक है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होता है, टर्शियरी एक्टिविटीज़ होता है। अभी इसको मैं डिटेल से समझाती हूँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा।
प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होता है वो होता है जिसमें जो नेचुरल जो रिसोर्सेज जो है उसमें से हम प्रोडक्शन करते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि उसमें एग्रीकल्चर और फिशिंग आता है। समझ में आया? जैसे कि सबसे पहले ये प्लांट जो हम बिस्किट हम जो खाते हैं, जो हम ब्रेड खाते हैं, वो जो है वो कहाँ से आया? अनाज से आया ना, है ना, वो वीट से आया ना। तो वीट जो है वो इसको ये कहाँ पे कल्टीवेट होगा? ये किसान के खेत में कल्टीवेट होगा। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज जो है वही है। समझ में आया? सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होता है जिसको जो which is concerned with the processing of these resources, for example baking of bread, weaving, ये सारे। ठीक है, अब जब है किसान ने क्या किया, सबसे पहले उसने फसल उगाया, खेती किया, फसल उगाया, तो उसने क्या हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दिया, हमें उसने अनाज दिया, वीट दिया। अब वो उस वीट को क्या करेंगे, वो फैक्ट्री में जाके उसको भेजेंगे, तो उस वीट के बनेंगे जैसे कि हम ब्रेड बनेंगे, उसके बिस्किट बनेंगे, अलग अलग उसका प्रोडक्ट्स जो है वो बनेगा। ठीक है, तो जो ये यहाँ से जो वीट जो है जो फैक्ट्री में बनते हैं, जिसका कोई चीज़ें बना जाता है, कोई शक्ल देता है जिसको, उसको वो आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, टर्शरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होता है जो सपोर्ट देता है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को, सेक्टर्स को। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दोनों टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन दोनों को सपोर्ट करते हैं, किसको? प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को। ठीक है, जैसे कि क्या देंगे वो लोग? ट्रांसपोर्ट, एक प्लांट जो है ये उसने उगाया, किसान ने क्या किया, वो उगाया, वीट उगाया। अब वीट जो है उसको एक उसका प्रोडक्ट बनने के लिए, फिनिश गुड्स बनने के लिए उसको जाना पड़ेगा फैक्ट्री। अब फैक्ट्री उसको कौन लेके जाएगा? जो टर्शरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ जो होता है वो जो है वो क्या देंगे? ट्रांसपोर्टेशन देंगे। ठीक है, उसको वहाँ पे ले जाएगा। अब जैसे कि इसके लिए भी क्या करेंगे वो किसान के पास जब वो खेती करेंगे उसके पास पैसा नहीं होगा, तो वो बैंक से वो लोन लेंगे, है ना, लोन लेंगे, फिर उससे वो खाद खरीदेंगे, फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, उससे वो सीड्स खरीदेंगे। तो वो कहाँ से मिलेंगे? जो उसको लोन चाहिए वो बैंक से मिलेगा। तो बैंकिंग और वो टर्शरी सेक्टर वाले उनको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा? जो अनाज उसने किसान ने दिया, उससे वहाँ से खरीद के लाया, उसका जो है एक प्रोडक्ट बनेगा, चाहे जो भी बनना हो, चाहे फॉर एग्जांपल चाहे कपड़े बनना हो, कॉटन के कपड़े बनना हो, चाहे उसका ब्रेड बनाना हो, चाहे उसका बिस्किट बनाना हो, या स्टील जो है वो बनाना हो, जो भी बनाना हो वो सेकेंडरी सेक्टर वाले बनाएंगे। मगर उसके बनने के लिए जो है टर्शरी एक्टिविटी वाले, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर वाले जो है उसको सपोर्ट करेंगे, जिससे इसको ट्रांसपोर्टेशन देना, इसको भी बैंकिंग, लोन, ये सारे देना। फिर एडवर्टाइजमेंट होगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट यानी कि क्या होता है? विज्ञापन करना। जैसे कि हाँ ये वाला है, ये हमने बनाया है, इसको ये बहुत अच्छा है, आप लोग ले लो, इस तरह से करके विज्ञापन करेंगे टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के ज़रिए। ठीक है, और वो जो आता है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो which connected with the extraction and production of natural resources। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको वो टर्शरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएंगे। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है वो उसमें आता है प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज, यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ ने जो उसको प्रोड्यूस किया है, जो उनको दिया है, उसका
प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे उसको कोई शक्ल देंगे, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ने का ये मतलब है, जो हमारा जो एग्रीकल्चर है, ज़्यादातर इसमें एग्रीकल्चर के बारे में होगा। जो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। समझ में आया? एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटीज़। यहाँ पे क्या होगा, वो एग्रीकल्चर जो है वो करेंगे, ठीक है। जिसमें होगा क्रॉप्स उगाएंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स उगाएंगे, वेजिटेबल्स उगाएंगे, फ्लावर्स होगा, लाइफ स्टॉक जो है वो रियर करेंगे, ठीक है। गाय भैंसों को पालेंगे। ये सारा जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएंगे। समझ में आया? एग्रीकल्चर ऐसा प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी होगा, जिसमें इंक्लूड्स होता है ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है। वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन जो है वो एंगेज होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, ठीक है। इंडिया का 60 से 70% जो है लोग जो है अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है। समझ में आया? अब अच्छा एग्रीकल्चर होने के लिए, अच्छा फार्मिंग होने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? एक तो टोपोग्राफी, यानी कि एरिया, लैंडस्केप हम बोलते हैं इसको, सॉइल, मिट्टी कैसा है उसका, और क्लाइमेट, मौसम कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। जहाँ के एरिया अच्छा होगा, पहाड़ वाला नहीं होगा, प्लेन होगा तो वो टोपोग्राफी में आया। तो प्लेन होगा तो उसमें अच्छे फसल आएंगे। जो मिट्टी कैसा होगा, फर्टाइल होगा या कैसा होगा, कौन सा मिट्टी होगा, अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल होता है ना, तो उस पे डिपेंड करेगा। और क्लाइमेट यानी कि मौसम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वहाँ का मौसम कैसा है। मौसम के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से, लैंडस्केप के हिसाब से जो है एग्रीकल्चर होते हैं। हम अपने मर्ज़ी से कोई भी फसल जो है उगा नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, आप लद्दाख ले लो, हम अभी कहाँ पे है, लद्दाख में है। अगर अभी हम बोलेंगे कि नहीं इस बार मैं सारा जो है राइस में उगाऊंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। राइस, चलो मैं इस बार मैं राइस उगाता हूँ, चलो करके अगर हम अपनी मर्ज़ी से खेत में वो हल चलाया, उसमें जो है राइस उगाया, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लद्दाख का जो टोपोग्राफी, सॉइल और क्लाइमेट जो है उस राइस उगाने के लिए सूट नहीं करता है। समझ में आया? तो एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए इन चीज़ों का जो है बहुत ही ज़रूरी रोल होता है। कौन सा? टोपोग्राफी, सॉइल और क्लाइमेट का। उसी के हिसाब से हमें जो है फसल उगाने पड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स में ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलता है खुरबानी, मिलते हैं एप्रिकॉट, हमें मिलते हैं एप्पल, मिलते हैं ये तो 3-4 चीज़ें जो है हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे यहाँ पे आम हम उगाएंगे, या यहाँ पे कुछ और अनार उगाएंगे, या कुछ और हम लगाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टोपोग्राफी जो है, लैंडस्केप जो है, सॉइल जो है, क्लाइमेट जो है, उन सारे फ्रूट्स को लगाने का या उगाने का अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। ये होता है arable land, land on which the crops grown is arable land। वो ज़मीन जिस पे फसल उगाते हैं उसको arable land कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? arable land। फॉर एग्जाम्पल, मैं
यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, इसमें जो ग्रीन कलर जो है वो सारा एरेबल लैंड है। समझ में आया? जो ग्रीन कलर जो है उसको ये अरेबल लैंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर्स में एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होता है। तो ये हर एक कंटिनेंट का अरेबल लैंड जो है वो दिखाया हुआ है। जो इंडिया जो है एशियन कंटिनेंट में आता है, तो इंडिया ये है। तो इंडिया में आप देखो कि कितना पूरा ये तकरीबन जो है पूरा अरेबल लैंड है। इट मीन्स ये हुआ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे जो है एग्रीकल्चर होते हैं, फार्मिंग होते हैं। समझ में आया? बाकी जो कंटिनेंट्स में क्या है, बहुत ज़्यादा वाइट हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, वाइट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल पूरा वाइट ही है जो है आर्टिक ये एंटार्क्टिक कंटिनेंट, ठीक है। यहाँ पे पूरा वाइट दिख रहा है, मगर इस साइड पे है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो इंडिया का जो है ज़्यादातर कौन सा है, अरेबल लैंड है, ठीक है ना। अरेबल लैंड वो लैंड होता है जहाँ पे फसल उगाया जाता है, जहाँ पे फार्मिंग होते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर होते हैं, मीन्स। समझ में आया? फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। एग्रीकल्चर को एक सिस्टम की तरह हम देख सकते हैं, एक मेथड की तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले जो है क्या लगता है, इनपुट्स लगते हैं। इनपुट यानी कि इन्वेस्टमेंट, जो हम निवेश करते हैं, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या क्या होता है, सीड, बीज, ये इनपुट है। फर्टिलाइजर्स, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। मशीनरी, अलग अलग मशीन्स जो है यूज़ किया जाता है फसल के लिए, फार्मिंग के लिए, वो हमारा इनपुट है। लेबर्स, काम करने वाले होते हैं, वहाँ पे काम करते हैं खेत में, ये हमारा इनपुट है जो हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, लेबर्स जो है ये हमारा इनपुट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट है। अब ऑपरेशंस होता है, वहाँ पे काम होता है, क्या क्या किया जाता है, प्लॉइंग किया जाता है, सबसे पहले लैंड पे हल चलाया जाता है, उसको लेवल किया जाता है। फिर उसके बाद सॉइंग होता है, यानी कि बीज बोते हैं, ठीक है। एरिगेशन, फिर उसको एरिगेट करते हैं, ठीक है। वीडिंग, वीडिंग जो होता है ना, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं ना, जो उसको निकाला जाता है, साफ़ किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, यानी कि फसल जो है वो कटाई हो जाता है, ठीक है। वो सारे ये क्या है, ऑपरेशंस है, ये काम है, ये इनपुट है जो हम इन्वेस्ट करते हैं। अब आउटपुट क्या आया, प्रोडक्शन। आउटपुट क्या हुआ, प्रोडक्शन, उत्पादन क्या हुआ, ठीक है। आउटपुट जो है हमारे हाथ में क्या आता है, क्रॉप्स आते हैं, वूल आते हैं, डायरी आते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स जो कहते हैं, मिल्क, ये सारे, पोल्ट्री आते हैं, एग, चिकन, ये सारा ये हमारा आउटपुट्स है। समझ में आया? जो प्रोडक्शन जो हम करते हैं ये इनपुट है, जिसको जो हम इन्वेस्ट करते हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, लेबर्स, ये ऑपरेशंस है, काम करते हैं, क्या क्या होते हैं, प्लॉइंग होते हैं, सॉइंग होते हैं, एरिगेशन होते हैं, वेडिंग होते हैं और हार्वेस्टिंग होते हैं, ठीक है। और आउटपुट आते हैं हमारे हाथ में, जो आते हैं वो अलग अलग तरह के फसल आते हैं। एक तो सबसे पहले तो क्रॉप्स आते हैं, है ना, वूल आते हैं, डायरी आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, पोल्ट्री आते हैं, ये सारा जो है हमारा आउटपुट्स है, ये हमारे पास आते हैं। समझ में आया? ये हो गया फार्म सिस्टम, जिसमें इनपुट्स होते हैं, ऑपरेशंस होता है, आउटपुट्स हमें मिलते हैं। समझ में आया? अब जो है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या टाइप्स ऑफ फार्मिंग।
फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फर्दर डिवाइड किया हुआ है इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग में। फिर प्रिमिटिव फार्मिंग को फिर से फर्दर डिवाइड किया हुआ है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या और नोमैडिक हार्डिंग में। ठीक है, कॉमर्शियल, उसी तरह से कॉमर्शियल फार्मिंग को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशंस में। ठीक है, अब जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होता है जो फार्मर, किसान जो है अपने फैमिली के नीड के लिए, सिर्फ ज़रूरत के लिए खेती बाड़ी करते हैं। समझ में आया? सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है जो फार्मर जो है अपने फैमिली के नीड्स के लिए करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, और जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ठीक है, और लोग, लेबर जो है बहुत ही कम यूज़ होते हैं क्योंकि उसने ज़्यादा जगहों पे करना ही नहीं है। छोटा सा उसके पास ज़मीन होगा, प्लॉट होगा, उस पे वो फार्मिंग करेंगे और उस फार्मिंग से वो अपने फैमिली के लिए, फैमिली का जो फूड जो है, वो जो खाना जो है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होगा, मशीन्स यूज़ नहीं होगा और जो उसमें जो लेबर होगा वो सिर्फ फैमिली, यानी कि उसी फार्मर के फैमिली में होंगे, जितने भी लोग होंगे वो सारे मिलजुल के उसमें काम कर लेंगे। ठीक है, ये होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में होता है, हाँ, इंटेंसिव फार्मिंग जो है कल्टीवेट्स करते हैं, एक स्मॉल प्लॉट में कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि ये ज़मीन हो गया। ठीक है, स्मॉल प्लॉट पे ये कल्टीवेशन करते हैं, उस पे खेती करते हैं। ठीक है, और जो है उसमें ज़्यादा टूल्स जो है बहुत ही सिंपल होता है और उसमें ज़्यादातर वो लोग लेबर यूज़ करते हैं, लोग। अगर बहुत ही, ये तो हम ऑब्वियस है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर बहुत बड़े ज़मीन पे, खेत पे खेती बाड़ी करेंगे तो उस पे मशीन्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा, जैसे कि थ्रेशिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, प्लॉइंग के लिए, है ना। अगर ज़मीन छोटा हो तो उस पे ज़्यादा मशीन्स जो है यूज़ नहीं होगा, उसमें ज़्यादा लेबर यूज़ होगा। समझ में आया? तो क्लाइमेट तो फर्टाइल, अगर सॉइल अगर फर्टाइल होगा, वहाँ का मौसम अच्छा होगा, तो वो क्या करेंगे, पूरे साल में 2 बार उस पे क्या करेंगे, खेती करेंगे। ठीक है, खेती जो है 2 बार, एक फसल हो गया, अनाज का हो गया या राइस का हो गया, फिर उसके बाद जो है फिर उसमें कुछ और उगाया जाएंगे। उसके सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि राइस, सबसे पहले यहाँ पे वो राइस उगाएंगे। ठीक है, राइस उगाया, उसके हार्वेस्टिंग भी हो गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ और प्लांट वो लोग उगाएंगे, कुछ और पौधे जो है कुछ वो उगाएंगे। ठीक है, ये वो होता है कि एनुअली साल में 2 बार वहाँ पे क्रॉप्स उगाना। ठीक है, राइस जो है यहाँ पे मेन क्रॉप्स होते हैं और दूसरे क्रॉप्स जो है जो उगाया जाता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर में, मेज़ होता है, पल्सेस होते हैं और ऑयल सीड्स होता है। मेज़ यानी कि मक्का, पल्सेस यानी कि दालें और ऑयल सीड्स वो सीड्स होता है जिससे तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तेल निकाला जाता है। खाना बनाने के लिए तेल होता है ना, हम यूज़ करते हैं ना, उसको निकाला जाता है, उसको ऑयल सीड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव फार्मिंग में आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हार्डिंग आता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या आता है, क्या होता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक
प्लॉट यानी कि ज़मीन जो है या प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो, अब यहाँ पे सारे बहुत सारे क्या होंगे, पेड़ होंगे, क्या होंगे, पेड़ होंगे इस पे, और इसमें ग्रासेस होंगे, ठीक है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, ये जो पेड़ होता है, ये जो ग्रासेस होता है, उसको गिरा दिया जाता है और उस पे आग लगाया जाता है, बर्न किया जाता है, ठीक है। अब आग लगने से क्या होता है, जो एशेस होता है, जो राख होता है इसका, ये पेड़ का या ग्रास का जो राख जैसे होता है, जब वो जल के जो मिट्टी जैसा रह जाता है, वो उस सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। जो ऐश होता है ना, जिसको हम एशेस बोलते हैं, वो मिक्स हो जाता है किसके साथ, सॉइल के साथ, और वो सॉइल जो है क्या बनता है, फर्टाइल बनता है, अच्छा, यानी कि, ठीक है। इसमें जो ट्रीज होते हैं, ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस होते हैं, उसको पहले गिराया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है, आग लगाया जाता है। बर्न करने के बाद जो एशेस होता है, जो राख जिसे होता है, वो सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और वो मिट्टी जो है वो क्या बन जाता है, फर्टाइल बन जाता है। फिर वो लोग उस प्लॉट पे खेती करते हैं, ठीक है। अब जब जैसे ही उस पे एक बार किया खेती, 2 बार किया, तो उसके बाद जो है वो जो मिट्टी का जो फर्टिलिटी जो होता है, जो अच्छा होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते जिसमें होते हैं, वो जब खराब हो जाता है या जो वो खोने लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं, अबैंडन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, और किसी और प्लॉट की तलाश में वो लोग जाते हैं। फिर उसको पूरा कुछ सालों के लिए वो छोड़ देंगे, फिर ऐसा ही सेम प्रोसेस जो है कहीं और जाकर वो करेंगे, ठीक है। कहीं और जगह की तलाश में जाएंगे, वहीं पे भी वो सेम करेंगे, वहीं पेड़ों को गिराना, ये करना, आग लगाना, वही सिस्टम वो लोग अपनाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये जो है ज़्यादातर कहाँ पे होता है, अमेज़न रिवर के आसपास जो जंगल में वो वहाँ पे होते हैं, अफ्रीका में होते हैं, साउथ एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो है क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपको मैंने हिस्ट्री में भी समझाया था, अभी मुझे याद आ रहा है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, आ गया ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था हिस्ट्री में, जब हमने ट्राइब्स के बारे में, कॉलोनियलिज्म और ट्राइब्स के बारे में जब हमने किया था, याद है ना। तो प्रिमिटिव फार्मिंग में एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, ठीक है। दूसरा जो है नोमैडिक हार्डिंग। नोमैडिक हार्डिंग जो है उसमें क्या होता है पता है, इसमें होता है कि लोग जो है हर्ड यानी कि पालना, गाय भैंसों को पालते हैं। अब वो गाय भैंस जो है उनको रखते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो अपने गाय भैंसों को, जैसे कि कैमल हो गया, याक हो गया, जैसे कि बकरी हो गया, वो सारा अपने साथ उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं उनके घास की तलाश में। नोमैडिक हार्डिंग बोलते हैं, जो अभी लद्दाख में जो है चंगथंग एरिया में होता है, नोमैडिक हार्डिंग होते हैं। उसमें वो क्या करेंगे, अपना यक ले लो, शीप ले लो, भेड़ा, ठीक है, या गॉट्स ले लो, ये जो बकरी कहते हैं जिसको हम, ठीक है, उन सब को लेके अपने पीछे पीछे जो है अपने फैमिली के साथ पूरा बोरिया बिस्तरा बन के वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, अपने जो उन्होंने पाल के रखा हुआ है उनके लिए घास की तलाश में जाएंगे, ठीक है। तो मौसम के हिसाब से जहाँ पे घास ज़्यादा देखा वहाँ पे अपना टेंट लगाया, घर बनाया, फिर वहाँ पे कुछ 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए फिर वहाँ पे रहने लगे। जब वहाँ पे वो सारा घास ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहीं और जगह में जाएंगे घास की तलाश में, ठीक है। उसको कहते हैं नोमैडिक हार्डिंग। समझ में आया। ये वहाँ होता है जहाँ का एरिया जो है वो ड्राई होता है, यानी कि एरिड होता है।
ड्राई होता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि राजस्थान में होता है, राजस्थान में होता है, और जम्मू कश्मीर, मैंने आपको लद्दाख के बारे में तो अभी आपको बताया है ना। इस तरह से जम्मू कश्मीर में भी होते हैं, कश्मीर में भी होते हैं। लोग पूरा अपने गाय भैंसों को पूरा लेकर शिप, गॉट हो गया, कैमल हो गया, इन सब को लेकर वो लोग साथ में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं उनके लिए घास की तलाश में, ठीक है। तो यक से, शिप से, उससे उनको क्या मिलेगा, क्यों वो लेके जाएंगे, उनको मिलेगा सबसे पहले तो मिल्क, ठीक है, मीट, वूल, जो उनका घर बनाते हैं ना जो टेंट बनाते हैं ना वो भी मिलेंगे उनको, जैसे कि जो कैमल का जो स्किन यूज़ किया जाता है, यक का स्किन यूज़ किया जाता है टेंट बनाने के लिए, ठीक है। ये सब उनको मिलेगा, किससे, याक से, शीप से, कैमल से, बकरी से, ठीक है। आज हम सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में ही करेंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग जो है, अगर उसको मैंने स्टार्ट किया तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। आप इतना इस वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने कौन से फार्मिंग के बारे में पढ़ा, कौन सा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। सबसिस्टेंस फार्मिंग को फर्दर डिवाइड किया हुआ है इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग में। प्रिमिटिव फार्मिंग को फर्दर डिवाइड किया हुआ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हार्डिंग में। इसको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।